आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं आध्यात्मिक गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी से जी श्याम की बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। श्री शिव कृपानंद स्वामी जी एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं जो हिमालयन समर्पण ध्यान योग के संस्थापक हैं। अपनी शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने आध्यात्म और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में गहन अध्ययन किया है। स्वामी जी ने हिमालय के कई गुरुओं के साथ 16 वर्षों तक साधना की और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाया है। आज विविध भारती के स्टूडियोज़ में श्री शिव कृपानंद स्वामी जी उपस्थित हैं। सबसे पहले स्वामी जी, हम आपका श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी पुण्यात्माओं को नमस्कार। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के लिए एक अद्वितीय विधि प्रदान करता है। योग का अर्थ है जोड़ना और जो व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के साथ जोड़ने का मार्ग दिखाता है। उसके संबंध में हमें बताइए। परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता। कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन उस समय भी मेरे को उत्तर नहीं मिला था, आज भी इनको उत्तर नहीं मिला है। फिर जिसने बोला यज्ञ करो, यज्ञ करने से परमात्मा मिल जाएगा, यज्ञ किया। किसी ने बोला ये पाठ करो, पाठ करने से परमात्मा मिल जाएगा, पाठ किया। उसके बाद मैंने जिसने जो जो कहा वो सब किया, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। और परमात्मा नहीं मिला फिर क्या करा? प्रार्थना का जन्म होता है कि प्रयत्न समाप्त हो गए, प्रार्थना का चालू, उससे भी कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर को ढूंढने की खूब तीव्रता थी, लेकिन मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि शरीर के प्रयत्न से परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। जैसे आपके घर के पीछे एक खेत है, खेत में एक किसान है, एक जगह रोज़ पानी डाल रहा है, रोज़ एक जगह खाद डाल रहा है। आप उसको एक दिन जाके पूछते हो, रोज़ खाद डाल रहा है, रोज़ पानी डाल रहा है, क्यों डाल रहा है? वो बोलेगा मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी इच्छा है यहाँ अच्छे किस्म का आम का वृक्ष हो गए। लेकिन आप बोलोगे अरे आम का बीज ही नहीं है तो आम का वृक्ष कहाँ से होगा? तो वैसी वैसी गलती हम भी तो कर रहे हैं अध्यात्म में। अध्यात्म का बीज ही नहीं है हमारे पास में, और हम पूजा पाठ कर्मकांड करके आध्यात्मिक प्रगति करने का सोचते हैं, वो कभी संभव ही नहीं ना। अध्यात्म का बीज चाहिए। संस्कार था कि गुरु को परमात्मा मानना, और ये विश्व भर में घूमने के बाद में ये अनुभव करता हूँ, ये गुरु साक्षात परब्रह्म ये भाव केवल भारत में है। कहीं पे भी परमात्मा यानी जो हो चुका है, जो नहीं है वो परमात्मा, लेकिन भारत में ये धारणा है कि गुरु साक्षात परब्रह्म यानी गुरु यानी परमात्मा। तो वहाँ पानी को देख के मैं बोलता था ये पानी की बूंद कभी ना कभी जाकर के सागर में मिलेगी, और सागर में मिलने के बाद में इसका अस्तित्व नदी नहीं रहेगा, ये सागर कहलाएगी। तो मेरे जीवन में ऐसा क्षण कब आएगा जब मैं परमात्मामय हो जाऊँगा, मेरा अस्तित्व शरीर का नहीं रहेगा। तो ऐसा जब तक खूब तीव्रता निर्माण नहीं होती ना, तब तक हम इस मार्ग में नहीं जाते। तो परमात्मा मूर्ति में नहीं है, परमात्मा आपके अंदर है, आपके भीतर है। लेकिन आपके भीतर का परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको मूर्ति की आवश्यकता है। ऐसे आपके पास होकर के भी आप नहीं पहुंच सकते। जैसे होता है ना, हम बैंक में लॉकर में अपने जेवर रखते हैं, लेकिन वो जेवर तक आप तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक बैंक मैनेजर आके अपनी चाबी उस लॉकर को नहीं लगाता। बिल्कुल ठीक है, सही। परमात्मा आपके अंदर है, लेकिन आप तक का परमात्मा आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आप उस मूर्ति के माध्यम के पास नहीं जाते। और वो एक मिरर है। तो परमेश्वर बाहर नहीं, परमेश्वर अपने अंदर है। बस यही महसूस किया। जी हाँ, सोचकर ऐसा लग रहा है कि आडंबर जो है बाहरी, वो हमें प्रभावित ज़रूर कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर की शक्ति ही हमें अपना जीवन देती है और वही हमें आगे बढ़ाने के काम आती है। और जहाँ तक हम ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान के तो वैसे कई अभ्यास हैं, और ये सामान्य जन को समझ में नहीं आता कि हम कौन सा ध्यान का अभ्यास करें जो हमारे अनुकूल हो, जो हमें सुख दे, हमें शांति दे। वास्तव में इसके बारे में मेरा कहना है सब अच्छे हैं। तुमको जो सूट हो जाए, जो अच्छा, अच्छे की डेफिनेशन अपने को सूट होना चाहिए ना। तो इसलिए कोई अच्छा है कोई बुरा है ऐसा नहीं, सब ध्यान अच्छा है। सिर्फ इसके अंदर चेंज क्या है, ये ध्यान की पद्धति नहीं है जी, ये ध्यान का संस्कार है। ये ध्यान का पद्धति नहीं, मेथड नहीं है। तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार आप ग्रहण करोगे, आपको भी ध्यान लग जाएगा। देखिए आजकल ना बहुत बड़े बड़े कंपनियों में, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियों में इसी विषय पे शिविर होते हैं कि नकारात्मक विचार मत करो, सकारात्मक विचार करो। अपना अवलोकन करो ना।
अगर आपको पास्ट के विचार आ रहे हैं तो निश्चित फ्यूचर के विचार आएंगे ही। मैंने किसी के प्रति गुस्से का विचार मत करो, कुछ पाने का विचार मत। एक ही विचार अगर हम सतत बार बार करते हैं ना तो हमारे अंदर उसका स्टेज निर्माण हो जाता है, और स्टेज निर्माण होने के बाद में फिर परिस्थितियाँ भले ही बदलते रहे, हम नहीं बदलते, हम वैसे ही रहेंगे। अतृप्त तो अतृप्त रहेंगे, गुस्से वाले तो गुस्से वाले रहेंगे, ऐसा वो स्वभाव बन जाता। तो ऐसा कभी भी स्वभाव नहीं बनने देना चाहिए। हम क्या करते हैं मालूम है, हमारे आसपास के जो प्रॉब्लम्स है, आसपास की जो समस्या है, उन समस्याओं को दूर करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं आसपास की समस्या दूर करने के लिए, और उसके बाद में वो समस्या दूर भी हो जाती, हम दूसरी समस्या खड़ी कर लेते हैं। क्यों? समस्या का बीज तो हमारे अंदर है ना। तो ध्यान समस्या का बीज ही खत्म कर देता है कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं रही। तो ये जो साधना करना है और इसके लिए जो साधक हैं, इनके लिए किस तरह की मनोवृत्ति चाहिए, या कौन से ऐसे गुण होने चाहिए एक साधक में जो बहुत ज़रूरी हैं? देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है पहले इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होने के बाद में फिर वो आदमी उस मार्ग की ओर चलता। इच्छा ही नहीं हो तो नहीं होता ऐसा। तो ये समझ लो, परमात्मा यानी पावर हाउस, हाँ, आपका शरीर यानी बंगला, और उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन यानी गुरु जी। तो आपकी इच्छा हुई कि आपके आध्यात्मिक प्रगति होना चाहिए, आपके यहाँ भी लाइट जलना चाहिए, तो वो पावर हाउस ने एक इलेक्ट्रिशियन भेजा आपके पास, माने गुरु भेजा, परमात्मा ने आपके पास गुरु भेजा, और गुरु क्या करेगा, आपका कनेक्शन पावर हाउस से कर देगा। तो गुरु परमात्मा से कनेक्शन करने वाला माध्यम है। समाज में जिसको धर्म बोलते हैं वो धर्म नहीं, वो उपासना की पद्धतियाँ हैं जी। और सब उपासना पद्धति एक ही बात बताती है, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म छोड़ो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म छोड़ो। मैंने एकदम पूरा आपको सार बता रहा हूँ। जीवन की सभी समस्याओं का हल योग है। जीवन की जितनी भी समस्या, आप आपके जीवन की समस्या याद करो। आर्थिक होगी तो भी शरीर से संबंध है, मानसिक है तो भी आर्थिक संबंध, रिश्तों की है तो शरीर से संबंधित है ना। शरीर से संबंधित है सारी समस्याएं, मुर्दे की तो कोई समस्या ही नहीं रहती। तो जब आपका शरीर भाव ही कम हो जाएगा, समस्या भी कम हो जाएगी। सीधे सा गणित है। एक गिलास पानी है, उसमें एक चम्मच काली शाही डाल दी तो एक चम्मच काली शाही से पूरा गिलास का पानी काला हो गया। उसी प्रकार से आपका मैं करके अहंकार है और शरीर भाव है, तो छोटी सी समस्या भी आपके जीवन को कलुषित कर देगी। लेकिन वही एक चम्मच गंगा नदी में डाल दो, वो कहाँ चली गई पता नहीं चलेगा। वो वहाँ जाके कोई गोरी होगी क्या? वहाँ पे भी काली है, उसका अस्तित्व नगण्य हो जाएगा ना। लेकिन जब आप शरीर स्तर पे रहोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी ये छोटी भी समस्या तुमको बहुत बड़ी लगेगी। और उसके बाद में तुम अगर आत्मिक स्तर पे रहोगे तो वहाँ तो लाखों आत्माओं की सामूहिकता है, लाखों आत्माओं की कलेक्टिविटी है, तो वहाँ पे कहाँ चली गई तुम्हारी समस्या पता ही नहीं चलेगा। वैसे आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद में सब प्रगति अपने को अपनी करने की है, फिर कोई नहीं करेगा आपकी, तो कोई गुरु कृपा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो तुमको तुम्हारी प्रगति कर, जितनी करोगे उतनी होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। अच्छा, ये नसीब और कर्म की बात है। हमने देखा कि आप भी इस बात पर यकीन करते हैं कि कर्म मुक्त जो है वो होना चाहिए, कि हम इस बात पर कहते हैं कि जैसे कर्म आप करेंगे वैसा फल मिलेगा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, पहली बात तो हमारा जो जन्म हुआ है ना, वही कर्म भोगने के लिए हुआ है। कर्म भोगने के लिए हुआ है। हाँ, तो पास्ट लाइफ में जो हमको संगत मिली थी, जो सानिध्य मिला था, वैसे विचार हमको आए। महत्वपूर्ण संगत है बहुत, जिसके संगत में आप करोगे उसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा ही। तो वैसे विचार आपको आए, और जैसे विचार आए वैसे आपके हाथ से कर्म घटित हुए। अब वो कर्म भोगना तो पड़ेगा ही ना, तो कर्म भोगने के लिए फिर आपने ही जन्म लिया है। ये प्रश्न ना जापान में खूब पूछते हैं। अच्छा? जापान में मैं गया था ना, मैक्सिमम यही प्रश्न था कि सब कुछ दुनिया में हमारा होने का निश्चित है, तो फिर भगवान काय को चैन, फिर ध्यान काय को चैन, गुरु काय को चैन, सब तो निश्चित है, ये होने ही वाला है, फिर काय को करने का ध्यान। और मेरा उनको कहना था, यहाँ पे रह करके सचमुच है, आप जो बोल रहे हो सत्य है, लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में गए और उसके बाद में ध्यान करते रहे, करते 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 जीवन में इस मुकाम पे पहुँचे, जहाँ पहुँच करके आपके जीवन के बुरे सब कर्म आपने भोग दिए। उसके बाद में यहाँ आपका आवामंडल, आपका ओरा इतना अच्छा हो गया कि आपके हाथ से बुरा कर्म होता ही नहीं है। एक ध्यान रखना, बुरा कर्म करने के लिए भी बुरा एनर्जी आपके पास में चाहिए। बुरा एनर्जी नहीं होगा तो बुरा कर्म कभी भी नहीं कर सकते आप। हाँ, होता है ना, जैसे वो बैंक में डाका डालते, एकदम डाका डालते क्या नहीं, एक आधे होटल में बैठेंगे, शराब पियेंगे, गंदी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, फिर जाकर के डाका डालेंगे। तो बुरा कर्म करने के लिए बुरी ऊर्जा चाहिए। तो ये अगर आपकी स्थिति हो गई तो आपके पास में बुरा ऊर्जा रहेगा ही नहीं, तो आपसे बुरा कर्म होगा ही नहीं। आप करना भी चाहो तो भी नहीं होगा। उसके बाद में ये करते करते यहाँ तक आए, कुछ जीवन में अच्छे भी कर्म होंगे आपके हाथ से, लेकिन वो कर्म मैंने किए नहीं बोलोगे, आप बोलेंगे गुरु कृपा में हुए, ये मानोगे। तो गुरु कृपा में हुए मान करके आप परमेश्वर को समर्पित कर दोगे, अपने साथ बांधोगे नहीं। तो क्या होगा, यहाँ आकर के आपको एक अवस्था प्राप्त हो जाएगी जिसको बोलते हैं कर्म मुक्त अवस्था। माने कि देखिए,
पूर्व जन्म के कर्म भोग लिए, एक बुरे कर्म आपसे होते ही नहीं है। तीसरा, जो अच्छे कर्म किए वो भगवान को समर्पित कर दिए, तो आपके अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है जी। तो फिर जन्म काय को दोगे। इसमें जैसे जैसे अपने अंदर आत्मभाव आता है ना, तो करुणा खुद ब खुद आए थे। दूसरा, इसमें भी ना दया और करुणा में अंतर है। दया भौतिक रूप में की जाती है कि कोई हेल्प किया, कोई वस्तु से किया, और करुणा अंदर का भाव है, माने जो इच्छा करेगा फिर वो वैसा हो जाता है। जी माने एक करुणा अगर व्यक्ति करता है ना, तो वो जो अंदर से इच्छा करेगा वैसा हो जाएगा। भौतिक रूप में वो कुछ भी नहीं करेगा। ध्यान सरल है, लेकिन हम सरल नहीं है, तो हमको सरल बनना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहला आपका देह ही उसका विरोध करेगा। देह विरोध करे यानी देह को क्या आदत है, या तो वो काम करेगा, तो इसमें काम करने का नहीं, और काम नहीं करने, दूसरा या तो विचार करेगा, इसमें विचार भी करने का नहीं। तो मैंने काम भी नहीं करने का, विचार भी नहीं करने का, तो फिर वो विरोध करेगा ना। विरोध करने जैसे आप ध्यान को बैठोगे ना, पहली बात तो आपको खुजली छूटेगी, उसके बाद में खांसी आएगी, उबासी आएगी, गैसेस पास होंगे, शरीर के जितने विरोध के तरीके सब एक साथ चालू हो जाएंगे। कारण क्या है, वो नहीं चाहता कि तुम शांति के साथ बैठो, तो वो आपको विरोध करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा कितना भी विरोध हुआ तो भी 30 मिनट ध्यान करने को बैठना ही। उसके बाद में दूसरा विरोध होगा विचारों का। आपके जीवन में जितनी घटनाएं घटी है आज तक, वो सब घटनाएं एक 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 उसके विचार आना चालू हो जाएंगे। और इसके अंदर क्या करने का, विचारों को देखना सीखो। विचार करो मत, विचार करने लग गए तो क्या होगा, जाने अनजाने में आप उसको ऊर्जा दे रहे हो, आप उसको एनर्जी दे रहे हो। तो वो एनर्जी मत दो, आप उसको देखो ना, अच्छा एयरपोर्ट का विचार आ रहा है क्या मेरे को, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा वो स्टूडियो का विचार आ रहा है क्या, अच्छा अच्छा ठीक है। मैंने आप विचार नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो वो विचार को कौन सा विचार आ रहा है। ऐसा अगर तटस्थ रहोगे तो विचार नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप विचार करने लग गए, मतलब इनडायरेक्टली आप आपकी ऊर्जा देने लग गए उसको, तो फिर एक 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 विचार बढ़ते जाएंगे। तो इसके अंदर क्या, विचारों को देखना सीखो। कोई भी विचार आए उसको देखो, विचार करो मत। बड़ा हमला बुद्धि का होगा। बुद्धि बोलेगी तेरे से ध्यान व्यान होने वाला नहीं है, ध्यान तेरे बस का ही नहीं, तूने कभी किया है क्या, होगा ही नहीं। 8 दिन से बैठा है, लगा क्या, नहीं लगेगा, तेरा होगा ही नहीं। और देख कितने महत्वपूर्ण कार्य है, वो छोड़ करके तू बेकार यहाँ पे ध्यान के लिए बैठा हुआ है, और आपको उठाने की कोशिश करेगी, और उठने के बाद में वो काम आप करोगे नहीं। एक्चुअली वो काम इतना महत्वपूर्ण नहीं था, उसको उसने माध्यम बनाया आपको उठाने के लिए। तो ऐसे शरीर का हमला होता है, विचारों का हमला होता है, बुद्धि का हमला होता है। ऐसे कितने भी हमले हुए तो भी उठने का नहीं। आधा घंटा एक अलार्म लगा के बैठो, तो उसमें से मैंने एक रास्ता निकाला है, जो मैंने रास्ता बताया निकाला, और वो सफल है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपना है उसको सफल है। हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है ना, ध्यान करने बैठे तो ध्यान लग जाना चाहिए, ये अपेक्षा है। अपेक्षा हमको शरीर स्तर पे लेके आती है। तो इसमें कोई भी अपेक्षा मत रखो, कोई भी, मैंने छोटी सी अपेक्षा की ध्यान करने, ये आपका क्षेत्र नहीं ना ध्यान लगना। आपका क्षेत्र है आधा घंटा टाइम देना, अपने आप को आधा घंटा टाइम दे रहे, लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, बैठें। ऐसे बैठते 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 फिर शरीर में ये हो जाएगा, विचार सब होगा। तो आप आपके क्षेत्र के बाहर मत आओ, आप मत अपेक्षा करो कि आपको होना चाहिए, ऐसा करेंगे तो होगा। तो मैंने इस तरह रास्ता नहीं कि गुरु को दान कर दिया आधा घंटा, मेरा है ही नहीं, ऐसा अपन ध्यान करेंगे। दूसरा, एक मंत्र के ऊपर पूरा विश्व ध्यान कर रहा है। और जो अपन बोलते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना अपन लगते ये कैसे संभव है, वसुधैव कुटुंब कैसे हो सकता है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको दुनिया मानती हो, है कोई है क्या, नहीं। उसके बाद में ऐसे कोई पुस्तक है क्या जिसको दुनिया मानती हो, नहीं। ऐसी कोई भाषा है क्या जिस भाषा को सारी दुनिया मानती। फिर वसुधैव कुटुंब की साकार कैसे हो सकती है। वो माध्यम है योग, योग माध्यम से ये घटना घटित हो सकती है। कैसे, जैसे ही ध्यान करोगे, ध्यान करते करते आपके अंदर का शरीर भाव समाप्त हो जाएगा, आपके अंदर का आत्मभाव जागृत हो जाएगा। और आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा कोई धर्म नहीं होता, आत्मा का कोई देश नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली आप आत्मभाव में आ जाओगे। आपने जो हमें समय दिया, अपनी बातों से, अपने अनुभव से जो आपने दिया, उसके लिए हम आपको विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साधुवाद। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आध्यात्मिक गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी से जी श्याम की बातचीत। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए